हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए वीडियो में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने बनाया है। तो आज हम दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तो इन दो मुद्दों पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं वो मासेस तक पहुंच सके, बाकी सब लोगों तक पहुंच सके एंड सबको इसका हेल्प मिल सके। तो बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे, क्या है सच आयुष भारत का। तो दोस्तों, हमारे देश में, इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये क्या करती है, इंडिया में आयुष क्लिनिक्स एंड उसके बाद आयुर्वेदा, इन सब प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है इंडिया में। तो इनके सेवरल इंडिया में टेरिटरीज में, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में आयुष क्लिनिक्स होते हैं जो आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी जैसे दवाइयों को प्रमोट करते हैं, जो इम्यून सिस्टम एंड जो बाकी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो भैया हाल ही में एक नया र्यूमर फैलना शुरू हो गया है कि आयुष क्लिनिक्स दवाई बेच रहे हैं, मतलब जो छोटे छोटे शहरों में और बहुत जगहों पे जो आयुष क्लिनिक्स हैं और भी वो जो बहुत सारे आयुष के दवाइयाँ बेचते हैं आयुर्वेदा के, वो कोरोना से बचने का दवाई बेचना शुरू कर चुके हैं। लोगों को ये अफवाह फैल गए, लोग लाइन लगा रहे हैं ये जानने के लिए, वो दवा खरीदने के लिए कि इससे खाते ही वो कोरोना उन्हें नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कंप्लीटली फॉल्स है। तो दोस्तों, मेरे इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको बताता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप गूगल में सर्च करिए एंड जो पहला लिंक आएगा आप उसको खोलिए एंड लेफ्ट साइड के तीसरे आर्टिकल में जाइए, टाइटल रहेगा रीजॉइंडर इशूड टू द न्यूयॉर्क टाइम्स। दिनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आयुष जो है, आयुष क्लिनिक्स इंडिया में, वो एक ऐसी दवा को प्रमोट कर रही है जो कि कोरोना वायरस आपको नहीं होने देगी अगर आप उस दवा को लेते हैं तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने ये रिप्लाई, एक लेटर लिखा उन्हें। वो लेटर आप इस सेक्शन में देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुर्वेदा एंड नेचुरल हेल्थ को प्रमोट करता है एंड उस चीज़ों को, उसमें जो दवाइयाँ आती है जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, उन चीज़ों को प्रमोट करती है जो कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है, जो आपको कोरोना वायरस से लड़ने में, कोरोना वायरस से बचने में मदद कर सकती है। तो इन चीज़ों को ऐसा हुआ इंडिया में कि र्यूमर्स फैल गए और कुछ दुकानदार भी गलत किए जो उन दवाओं को इस तरीके से बेचने लगे कि ये आपको कोरोना वायरस से बचाएगा, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो उन्होंने ये लेटर लिखा है। इससे साफ पता चलता है कि आप जो अपने आसपास ये अफवाह अगर सुन रहे होंगे, कोई अगर बोलता भी है कि ये, अगर आपको आयुष क्लिनिक वाले भी बोलते हैं कि इस दवा से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली उनको चैलेंज कर सकते हैं कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस चीज को मना किया हुआ है। द ओनली थिंग विच कैन सेव यू इज योर ओन इम्यून सिस्टम। आपको खुद के हेल्थ को अच्छा रखना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जो चीज प्रमोट किया है वो है इम्यून सिस्टम चीजों को कंज्यूम करने के लिए, नींबू पानी पीने के लिए दिन में 2 बार और बहुत बार काढ़ा बना के पीने के लिए। तो ये सब आपको कोरोना वायरस से बचने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अब दूसरे टॉपिक के ऊपर, वो है कि कोरोना का डर। तो आज ही एक मैंने वीडियो देखा संदीप माहेश्वरी जी का, आप अगर उन्हें फॉलो नहीं करते तो आप प्लीज फॉलो करें। एंड उनकी आज एक वीडियो आई इसी टॉपिक पे कि कोरोना का असली डर क्या है। तो इस वीडियो में आपको आगे बताता हूँ कि लोगों को अभी एक्चुअल में कोरोना का डर सता रहा है, लेकिन एक्चुअल डर किस चीज का होना चाहिए ये मैं आपको, संदीप माहेश्वरी जी की इस वीडियो को आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस किया और बहुत लोगों को, मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैंने शेयर किया था तो उन्हें समझ में नहीं आया एंड बहुत सारे कमेंट्स में नेगेटिव भी थॉट्स आए। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी थॉट प्रोसेस जो है उनके थॉट प्रोसेस से काफ़ी मैच की इस टॉपिक पे, तो मैं अपना व्यू शेयर करना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वो क्या बताना चाहते थे एंड एक्चुअली वो क्यों सही है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। मार्च में कुछ 2000 टेस्ट पर डे हो रहे थे एंड हमारी उस टाइम के पॉजिटिव रेशियो थी, केसेस हर दिन आ रहे थे 100, 140, 60 इवन ऐसे भी थे और हम डर जा रहे थे उस टाइम की माय गॉड 60 केसेस आ गए एक दिन में, 100 केसेस आ गए। और आज देखिए, आज हम डर रहे हैं हर दिन 5000 केस, 6000 केस, अब तो 9000 केस होने लगे हैं और मोर देन 40 लाख टेस्ट हो चुके हैं और हर दिन अप्रोक्सीमेटली इंडियन गवर्नमेंट अब 1 लाख प्लस टेस्ट कर रही है। एंड डेथ्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6000 से ज़्यादा डेथ हो चुके हैं
एंड 2 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस इंडिया में आ चुके हैं। तो इस फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमें देखने की ज़रूरत क्यों है? मैं आपको एक मैथमेटिकल मॉडलिंग समझाता हूँ जो उन्होंने समझाया। देखिए 6000 जो डेथ्स है ये रिपोर्ट हुई, मतलब वो क्रिटिकल थे, वो हॉस्पिटल में आए, उनकी डेथ हुई और वो चीज़ रिपोर्ट हुई। अब आज के डेट पे इंडिया की आबादी कितनी है? मोर देन 130 करोड़। अगर हम इस चीज़ को मान के चले कि 130 करोड़ आबादी है, 40 लाख अभी तक टेस्ट हुए हैं। तो अगर हम पूरे आबादी का टेस्ट करना चाहेंगे तो कितना साल लगेगा? तो मान के चलिए अभी 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं पर डे, तो एक महीने में 30 लाख टेस्ट हो जाएंगे और एक साल में 3.5 करोड़ लोगों तक का टेस्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ज्यादा नहीं, कुछ 36 साल लगेंगे हमें 130 करोड़ लोगों तक पहुंचने तक, और वो भी 130 करोड़ डबल हो चुके रहेंगे 36 साल में। तो हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम टेस्ट की मात्रा बढ़ा भी दें, एक दिन में 1 लाख की जगह 2 लाख कर दें, तो भी हम जस्ट 36 ईयर्स या 18 ईयर्स आ पाएंगे। और 18 ईयर्स तक आपको नहीं लगता कोरोना वायरस का इलाज बन ही चुका होगा, या फिर इससे भयानक कुछ बीमारी आ चुकी होगी, या तो कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड जैसा बन चुका होगा? तब लोग वहां से कह रहे हैं वो क्या हुआ, कोरोना वायरस, जाओ दवाई ले लो, पैरासिटामोल और ठीक हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा। तो इंडिया के प्रभाव में आके, डिफरेंट पब्लिकेशंस के प्रभाव में आके हर दिन जो केसेस बढ़ रहे हैं, हम उनमें फोकस कर रहे हैं और हम डरे बैठे हुए हैं। लेकिन हमें उन चीजों पे फोकस नहीं करना है। तो जैसे कि 40 लाख टेस्ट में 2 लाख पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो मान के चलिए अगर मैं वही 130 करोड़ लोगों का आज की डेट पे टेस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड तो उसमें से जो रेशियो आएगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ पीपल पॉजिटिव पाए जाएंगे आज के डेट में। तो उनमें से 6000 लोग, जैसे हमें पता है कि आज 6000 लोगों की डेथ हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल में आए, क्रिटिकल केयर कंडीशन में थे, आईसीयू में थे, डेथ हुआ। तो अगर मैं इस चीज का रेशियो निकालूं तो इट वुड बी लाइक 6000 डिवाइडेड बाय 5 करोड़ वुड बी लाइक 0.0001%। एंड आप इस परसेंटेज, इस रेशियो से डर रहे हैं। More than 80% ऑफ द केसेस ऑफ कोरोना वायरस आर एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि मुझे हुआ कोरोना वायरस, मैं हेल्दी हूँ, चल फिर रहा हूँ, सब कुछ हेल्दी हैबिट मेंटेन कर रहा हूँ, मुझे हुआ, कुछ दिन बाद मैं ठीक भी हो गया, मेरा हट भी गया। अगर मेरा टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट, तो बाद में पता भी चलेगा कि मुझे हुआ था कोरोना वायरस। तो मोर देन 80% केसेस जब एसिम्प्टोमेटिक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 5 करोड़ में डेथ्स ज्यादा रहेंगे? इससे ज्यादा लोग तो रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। मोर देन 1 लाख लोग तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया में मरते हैं। हार्ट डिजीज से तो लोग 2.8 मिलियन यानी 28 लाख लोग इंडिया में मर जाते हैं, और ना जाने कितने लोग तो भुखमरी से मरते होंगे, अदर कैंसर, इवन कैंसर से। जो करने की जरूरत है वो चीज मास टेस्टिंग के जगह नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने चाहिए। कि अगर क्रिटिकल केसेस बढ़ते हैं इंडिया में, जो मान लीजिए अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस होता है, वो सांस नहीं ले पा रहे, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, तब तो हमें वो फिगर्स पता चलेगा ही कि इतने लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मान लीजिए 20,000 लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड है क्रिटिकल केयर के लिए, तो 20,000 से ज्यादा बेड्स बढ़ाने की जरूरत है। तो उससे हमें पता चलते रहेगा ये टैली कि कितने लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो आप कोरोना वायरस से क्यों डर रहे हैं? अभी मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताया था, जिस चीज से डरने की जरूरत है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे अभी, और आप सुन भी रहे हो कि मोर देन 10 करोड़ 13 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं। तो ये अनएम्प्लॉयड लोग और एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, मार्केट में डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, यानी कि नए कपड़े, नए टॉयज, नए लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और मार्केट में आना कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? हम ऑलरेडी क्योंकि रिसेशन में आ चुके हैं, तो हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है अभी कोरोना वायरस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिससे हमें डरना चाहिए वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ ऑलरेडी कम थी एंड कोरोना वायरस की वजह से वो और गिर गई है। तो हमें जिस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए वो है कि इकोनॉमी को कैसे स्टेबल कर सके, बढ़ा सके वापस से। और एंड दोस्तों, जाते जाते मैं बस यही कहूँगा, बहुत सारे डॉक्टर्स यही सजेशन दे रहे हैं कि अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, थोड़ा वॉकिंग पे जाइए, थोड़ा जॉगिंग पे जाइए, सुबह थोड़ा आसपास टहल के आइए, क्योंकि अब लॉकडाउन भी खुल चुका है। तो वो आपको हेल्प रखेगा कोरोना वायरस से लड़ने में। आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पेसिफिक हार्ट कंडीशन, लंग कंडीशन है, एल्डर पीपल हैं, तो उन्हें सेफ रखें, उन्हें घर में रखें।
हेल्दियर पीपल एंड यंगर पीपल गो आउट, उन्हें सामान खरीदने दें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ। यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ इन दिस सिचुएशन, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बनता तो हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसे रहे, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, हमें उन माइग्रेंट लेबर्स के बारे में सोचना है, उन सब लोगों के बारे में सोचना है जिनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम बैठ गए तो कोरोना वायरस से जितने लोग मरेंगे, मान के चलिए उसके 3 गुना 10 गुना लोग अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से, मरी के वजह से मरेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, फिर मिलेंगे। थैंक यू।